अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आजकल वो मौसम तकरीबन आ चुका है जब आपको वॉशरूम में जाके शावर के नीचे जाने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट का वक्फा दरकार होता है अपने अंदर हौसला पैदा करने के लिए, सिंस विंटर्स आर कमिंग। तो आज कॉलेज का जो दिन था वो काफ़ी हेक्टिक भी गया, बिजी भी गया, बट इट वॉज अ डे वेल स्पेंट। एंड लुक व्हाट काइंड ऑफ सरप्राइज आई गॉट। एक्चुअली आई लव चाइनीज़, मुझे चाइनीज़ इतना पसंद है, लेकिन हमारे जो है वो चाइनीज़ इतना शौक से नहीं खाते, वो देसी फूड ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो मेरे घर पे चाइनीज़ बहुत कम बनता है। बट थैंक्स टू दिस लेडी, आई लव दिस लेडी। इसके घर पे चाइनीज़ इतना ज़्यादा बनता है कि वीक में तकरीबन मैं कहती हूँ कि 7 दिनों में से 3 दिन इसके घर पे चाइनीज़ बनेगा। एंड शी नेवर फॉरगॉट टू टेक फॉर मी सिंस शी वॉज बैक आफ्टर ऑलमोस्ट 3 डेज। तो बहुत सारी पेंडिंग गॉसिप्स थी जो हम लोगों ने आज कंप्लीट की। तो आज का दिन जो है वो तकरीबन काफ़ी अच्छा गुजर गया मेरा। एंड लुक, आई थिंक गोइंग होम विद दिस स्माइल इज़ ऑल दैट यू नीडेड फॉर अ डे। क्योंकि भाई आज जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच था। तो घर पहुंचने के बाद जो सबसे पहला काम आपने करना होता है वो रिलैक्स होने से पहले भी टीवी का बटन ऑन करने का होता है। ये जो मैच लवर्स होते हैं, ये मैं कहती हूँ अपना खाना खाना तो स्किप कर देते हैं, लेकिन मैच का एक भी ओवर स्किप करना जो है वो बर्दाश्त नहीं करते। ये तो मेहरबानी है इनकी, ये जो अपने मैच की बैगरिंग छोड़कर मुझे पिक करने के लिए कॉलेज से आ गया। अदरवाइज अब मुझे लग रहा था आज मुझे ऑटो लेना पड़ेगा। तो हमारे घर पे भी आज जो वही कौमी ऑफिशियल काम होना था कि भाई हम लोगों ने मैच देखना था बैठकर। मेरा बहरहाल आज का कुछ और प्लान था। मैंने सोचा था कि मैं अपनी वार्डरोब क्लीन करूंगी। जो गर्मियों के कपड़े उनको मैंने सर्दियों के कपड़ों के साथ रिप्लेस करना था। ये भी एक फुल डे टास्क होता है आपके लिए, लेकिन मुझे एक्चुअली ये काम करने में बहुत मजा आता है। मतलब ये जो डीप किस्म की सफाइयाँ होती हैं, मुझे एक्चुअली ये करने में मजा आता है, क्योंकि एंड पे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है अपना काम कंप्लीट करने के बाद, वो एक अलग ही लेवल की होती है। तो ये काम करने के साथ साथ मैंने जो है वो मैच भी साथ में देखा, क्योंकि हमारे ने मुझे ज़बरदस्ती इन्वॉल्व कर लिया था। मतलब कमरे के अंदर अगर चल रहा है तो आप अपनी आंखें तो बंद कर नहीं सकते, आपको भी जो है वो मजबूरन देखना ही पड़ता है। लेकिन ये चीज़ मैंने आज एक्सपीरियंस की यार, मतलब क्रिकेट लवर होना इज़ नॉट दैट ईजी थिंग। आपको इतना स्ट्रेस हो रहा होता है विद ईच पासिंग बॉल, हर बॉल के साथ, हर विकेट के साथ। अगर ओपोनेंट टीम का 6 हो रहा है या 4 हो रहा है, आपको इतनी टेंशन होती है। इतना स्ट्रेस तो मुझे लगता है मैंने कभी अपने एग्जाम्स के डे में भी नहीं लिया था। और अब मैं इतना मैच के अंदर इन्वॉल्व हो चुकी थी कि मुझे लग रहा है कि उनसे कहीं ज्यादा जो एक्साइटमेंट थी मुझे हो रही थी। मेरा इंटरेस्ट अपने काम से कहीं ज्यादा है। और जब तक पाकिस्तानी टीम जो है परफॉर्म कर रही थी, वो मैच के अंदर था, अपना काम तो मैं तकरीबन भूल ही गई थी। मतलब इनकी स्पीड बैगनिंग में जितनी स्लो जा रही थी, रन रेट इनका जितना कम था, एंड पे जाकर इन्होंने उतना ही अच्छा परफॉर्म किया था। मैं अक्सर कहती होती हूँ कि पाकिस्तानी टीम की मिसाल जो होती है ना, वो ऐसी बारात की पुरानी शुरली के जैसी होती है जिसको आप नकारा समझकर साइड पे छोड़ देते हो, और एट द एंडिंग मोमेंट वो अनएक्सपेक्टेडली अचानक से एक्टिव हो जाती है और छूट जाती है। एंड पे भी जो इन्होंने छक्के मारे हैं और चौके मारे हैं, मतलब दैट वाज स्प्लेंडेड। सो दे एक्चुअली सेट अ वेरी गुड टारगेट फॉर द ओपोनेंट टीम। क्योंकि मैच का ब्रेक आ गया था तो मेरी जो स्पीड है वो भी बढ़ गई थी। मैं अब निंजा स्पीड पे आ गई थी, क्योंकि मुझे काम जल्द से जल्द कंप्लीट करना था। बहुत ज्यादा लटक चुका था ऑलरेडी मैच के आसरे में। मुझे जो है वो रिलैक्स करके काम करने की आदत है। मैंने चुपचाप से पहले सारी की सारी कबर्ड जो थी वो बाहर खाली कर ली थी। सारे कपड़े बाहर निकाल लिए थे गर्मियों के कपड़े जो होते हैं वो तकरीबन मैं कहती हूँ बहुत थोड़े से होते हैं, बड़ी जल्दी सिमट जाते हैं, आपको इतना टाइम भी नहीं लगता, और वॉल्यूम भी बहुत ही कम ऑक्यूपाई करते हैं। पर उनकी प्लेस में जब आपने सर्दियों के कपड़े रखने होते हैं बहुत ज्यादा वॉल्यूम लेते हैं। मतलब मेरे और हमाद के कपड़ों का तो इतना मसला होता ही नहीं है। मतलब कितने ही आपके इतने कपड़े हो जाते होंगे। बड़े साइज के जो कपड़े होते हैं वो हैंडल करना भी ज्यादा आसान होता है। जो टैनी मैनों के कपड़े होते हैं ये धोने भी उतने ही मुश्किल, फैलाने में भी उतना ही टाइम लेते हैं और संभालने में भी उतना ही टाइम लेते हैं। बच्चों के कपड़े मैं खुद ही सीखती हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास जो है वो होने चाहिए। बेशक बच्चा ग्रोइंग एज में होता है, मतलब आप बेशक नॉर्मल ले लो, लेकिन क्वांटिटी के अंदर जो होते हैं वो ज़्यादा ले लें, क्योंकि बच्चा इतने ज़्यादा कपड़े गंदे करता है। दिन में आप तकरीबन 2 से 3 ड्रेसेस भी इजीली चेंज कर लेते हो। मैं आन के ज़्यादातर इजी टू वेयर और सिंपल लुकिंग कपड़े लेती हूँ। मतलब मुझे वो फूल बूटों वाले और सज धज वाले, चैन्स वाले और पता नहीं क्या क्या कुछ कपड़ों के ऊपर फैंसी बना हुआ था, वैसे कपड़े ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं पसंद। ये इतना छोटा है, लेकिन मैं फिर भी इसके लिए आखिर मैंने जीन्स लेनी है, पैंट्स लेनी है, तो वो भी मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि प्लेन ही लूँ, पर डिजाइनिंग ज़्यादा खास ना बनी। और अगर मैंने इसकी स्वेट शर्ट्स लेनी है, नॉर्मल शर्ट्स लेनी है, वो भी प्लेन ही लेती हूँ। मतलब बच्चा आपका जो होता है वो डिसेंट नजर आना चाहिए। बाकी हर एक की अपनी चॉइस होती है, अपनी चॉइस के मुताबिक आप अपने बच्चों को कपड़े पहनाते हैं। और बच्चे तो माशाल्लाह हर तरह के कपड़ों में बहुत प्यारे लगते हैं। और मेरा आधे से ज़्यादा टाइम जो था वो तकरीबन आयान के कपड़े संभालने और समेटने के अंदर ही गुजर गया। मैंने इसके कबर्ड के अंदर एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ होता है जस्ट टू मेक इट इजी, कि मैं इसके अंडरगारमेंट जो होते हैं और जो बहुत कम इस्तेमाल वाले कपड़े होते हैं, जैसे इसकी विंटर कैप्स होती हैं या फिर अपर या हुडीज जो मैंने अभी नहीं बनाने, वो रख देती हूँ। बाकी जो नॉर्मल वेयर के ट्राउजर्स होते हैं, जीन्स हो गई या फिर इसकी शर्ट्स होती हैं, वो मैंने अलग से रखी हुई होती हैं। जहां तक बात जो होती है वो हमाद के कपड़ों की आती है, तो इनकी जो विंटर क्लॉथिंग होती है वो काफ़ी सिंपल होती है। सूटिंग जो होती है नॉर्मल, जो कुर्ता शलवार है, ये विंटर में बहुत ही कम पहनते हैं। ओवरऑल भी कुर्ता शलवार कम ही पहनते हैं, ज़्यादातर जीन्स शर्ट ही पसंद करते हैं।
तो विंटर्स में तो आप नॉर्मली भी ज़्यादातर जीन्स और शर्ट और स्वेट शर्ट ही ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं कि मतलब आपको ज़्यादा कॉजी फील हो रहा होता है उसके अंदर एज़ कम्पेयर टू शलवार कमीज़। अभी मैंने सिर्फ इन दोनों का ही जो कैबिन था वो सेट किया था। उसके बाद मुझे ख्याल आया कि मैंने अपने कपड़ों को अभी तक हाथ भी नहीं लगाया है। एंड ऑन द अदर हैंड जो मेरी दूसरी कैबिनेट है, दूसरा कंपार्टमेंट है कबर्ड का, वो भी पूरे का पूरा रहता है। एंड सी हियर, ये है मेरी जो मैं कहती हूँ मेरे कारून का ख़जाना है, मेरे दुपट्टों का ख़जाना है। मेरे पास तकरीबन ऑलमोस्ट 25 से 30 कलर के दुपट्टे जो हैं वो क्रेप के अवेलेबल होते हैं। मैं ज़्यादातर ड्रेसेस के साथ क्रेप के दुपट्टे लेती हूँ क्योंकि मुझे हिजाब करना होता है और मैं इसी दुपट्टे में ज़्यादा इजीली कर पाती हूँ। तो मैं जब भी कोई नया ड्रेस बनाती हूँ तो मोस्टली ज़्यादातर दुपट्टा जो होता है वो मेरे घर से ही मेरे पास मैच हो जाता है क्योंकि मेरे पास इतनी जो इसकी ज़्यादा कलेक्शन मौजूद होती है स्टोल्स की या दुपट्टों की। तो इन सबको रीअरेंज करके रखने के बाद मैंने जो है वो अपने कपड़े जो है विंटर्स के वो भी रिप्लेस किए थे। कैबिनेट जो है वो अच्छे तरीके से सेट की थी, जो हैंग किए हुए अबाए थे या दूसरी शर्ट्स थी उनको भी प्रॉपर अरेंज किया। एंड फाइनली आई वॉज डन विद माई वार्डरोब। मैंने अपनी जो ये लंबा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम था ये कर ही लिया था और अब मेरी जो कबर्ड थी वो कुछ थोड़ी बहुत देखने लायक बन चुकी थी। जब तक मेरा ये काम पूरा हुआ, पाकिस्तान का जो तकरीबन मैच है अफ़गानिस्तान के साथ वो भी तकरीबन ख़त्म ही हो गया था। मतलब इट वॉज़ अ परफेक्ट चेज़। मतलब नज़र आ रहा था कि ये लोग हार गए हैं या हार ही जाएंगे, बट डजंट मैटर। हार जीत तो चलती ही रहती है। मैं कहती हूँ जो चीज़ मैटर करती है वो होती है कि आपने किस स्पिरिट के साथ खेला है। तो ये क्योंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस है भी नहीं, मुझे लगता है कि मैं काफ़ी मनहूस हूँ। मैं जो भी मैच देखती हूँ पाकिस्तान या किसी भी टीम के साथ, तो पाकिस्तान वो मैच हार जाता है। लेकिन इस मैच के बाद मुझे लग रहा था मतलब इट वाज अ परफेक्ट चेज़। उन्होंने बहुत अच्छा चेज़ किया। मतलब लास्ट ओवर्स में वो बिल्कुल इक्वल रेट के साथ, इक्वल बॉल्स और इक्वल रिक्वायर्ड रन के साथ चल रहे थे। सो वेल डन पाकिस्तान। बात चाहे क्रिकेट टीम की हो या फिर पॉलिटिक्स की हो, मैं कम्प्लीटली कभी भी किसी टाइम पे एक तरफ या एक स्पॉट में नहीं होती। मतलब जो काम आप अच्छा कर रहे हो उसके लिए आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आपने कोई काम गलत किया है तो उसके लिए क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। ये तो मेरा आज का व्लॉग। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको मज़ीद शेयर करें। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।